विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और आज 16 दिन बाद हम लोग घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए बोलते हैं ना, इसीलिए मैंने सवाल भी वही रखा है कि लौट के 2012 पे आए, हासिल क्या हुआ। अब वो चला गया ठंडे बस्ते में, मार्च में इसकी सुनवाई होगी, तब तक सरकार कमेटी बनाएगी। और लग तो यही रहा है कि उनकी टिप्पणियों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियों से, कि ये जो क्लॉज है, देखिए ऐसा है, इसमें बदलाव किया जाएगा। क्या मिला विनोद जी? मानक जी ऐसा है कि जब मंडल आयोग आया था तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और तब भी माना गया था कि मंडल आयोग ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन मंडल आयोग ठंडे बस्ते में तो गया नहीं ना। मंडल आयोग का सामने है, सबने माना। ये मामला आज लग रहा हो ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन अब सरकार पर ओनस है कि वो कमेटी बनाए, कमेटी बना के इसके लिए जो है विश्लेषण करे और इसमें जो जरूरी अमेंडमेंट हैं वो करे, वो करने पड़ेंगे, करके फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड। यानी योगेंद्र जी ने जो कहा कि सरकार ने अपना काम करवा लिया, आप तो कह रहे हैं कि इसका मतलब सरकार अब और फंस गई है इसमें। मेरे हिसाब से तो फंसी है। योगेंद्र जी चले गए, वरना मैं उनसे, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने हम लोग। क्या अब उनको स्टैंड लेना पड़ेगा? सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। सरकार देखिए, ये ऐसा भानुमति का पिटारा खोल दिया सरकार ने, ये पंडोरा बॉक्स जो कहते हैं कि अब आप गुड़ भरा हंसिया है, खाएं या निगले। अब चूंकि आपने ओबीसी वर्ग उसमें जोड़ा, और ओबीसी जो समुदाय है जिसका एक बहुत सबसे बड़ा साइजेबल चंक है आज की तारीख में, अगर वोट पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, और सब कुछ डेमोक्रेसी में वोट पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के ही होता है। वीपी सिंह में जब मंडल लाए थे तो वीपी सिंह कोई सामाजिक न्यायवादी नहीं थे, वो कांग्रेस के सर्वोदय आंदोलन के नेता थे, वो कोई सोशल जस्टिस वाले नहीं थे। वो तो देवीलाल और चंद्रशेखर की जो रैली हो रही थी जिसमें मंडल आयोग की, और जिसमें काशीराम जी भी थे, जो एक दिन बाद रैली होनी थी वोट क्लब पे, उसमें मंडल आयोग लाने की मांग उठने वाली थी, उसको पंचर करने के लिए शरद यादव और रामविलास पासवान के दबाव में मंडल लाए थे, लेकिन लाए, और उसके बाद मंडल लाए। हकीकत है ये भी जो लाया गया है इसकी की पॉलिटिक्स है। इसकी पॉलिटिक्स ये है कि जो पीडीए का एजेंडा अखिलेश यादव का, जो राहुल गांधी का ओबीसी एजेंडा चल रहा है जातीय जनगणना के माध्यम से, उसको पंचर करने का, और जो लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट छिटका था बीजेपी से, उसको वापस अपने साथ रखने का प्रयोग है, इसलिए लाया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब कमेटी बनाइए और कमेटी बना के इसको जो है इसमें विश्लेषण करके इसको सही तरीके से पेश करिए, तो अगर सरकार इसको लटकाती है तो जिन वर्गों को आप खुश करने के लिए कर रहे थे वो नाराज होंगे, वो नाराज होंगे। और जो आपसे नाराज हुए हैं, जो आपके समर्थक वर्ग हैं, उसमें एक बड़ा सेक्शन ने कहेगा भाई आपने क्या किया, जो किया सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो किया सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो आपने क्या किया। तो वो उसमें हो सकता है कुछ लोग वापस बीजेपी के साथ लौट जाएंगे, भाई चलो मामला खत्म हो गया, लेकिन एक जो वर्ग नाराज हो गया है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, तो ये मामला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये लड़ाई जो है। अच्छा, आपका स्टैंड क्या है इन पर? किसका? ये सही थे नए नियम में गलत थे विनोद जी? मेरा स्टैंड, मैं तो आप तो खुद पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उससे क्या हुआ, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूं। मैं तो मंडल के समर्थन में भी था, इसके समर्थन में भी हूं। अच्छा, आप इसमें कुछ जरूरी संशोधन हो सकते हैं, लेकिन मैं तो मंडल जब आया था तो हमने तो मंडल के समर्थन में जुलूस निकाले थे हम लोगों ने, पूरे लोगों ने उसके बाद, और मंडल को लेकर के हम तो उस समय भी समर्थन करते थे कि मंडल आना चाहिए। ये कैसे विनोद जी कि आप ब्राह्मण होते हुए आप ओबीसी रिजर्वेशन का और ओबीसी के इंक्लूजन का नए यूजीसी नियमों में समर्थन कर रहे हैं? लाया कौन था मंडल? विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक राजपूत। गौतम बुद्ध क्या थे? राजपूत। स्वामी विवेकानंद क्या थे? आप पूरा सुधार आंदोलन का देखिए ना, दयानंद सरस्वती से लेकर के जितने भी हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो सारे उसमें अधिकतर सवर्ण रहे उसमें लाने में। उसमें क्या, वो तो विचार। अच्छा, आप क्या बदलाव करते हैं अगर आपके हाथ में होता तो? मैं इसमें एक दो बदलाव ये कर सकता था, जैसे जो कमेटी बने, इक्विटी कमेटी, उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, ताकि जो है जो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि सवर्ण छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है, वो ना हो। वैसे भी 85% 80% तो आज भी वाइस चांसलर्स और फैकल्टी में सवर्ण ही है, यूनिवर्सिटीज में आंकड़े बताते हैं, आप ही के उसमें हम लोगों ने जो है किया है, लेकिन फिर भी एक प्रावधान ही किया जा सकता था। लेकिन इसको रिवर्स आप नहीं कर सकते। रिवर्स इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो दलित एक्ट भी रिवर्स करना पड़ेगा। अभी तो कांग्रेस पार्टी ने बिहार के चुनाव में जिस तरह दलित प्रोटेक्शन एक्ट है, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है, ऐसे ही एक ओबीसी और एमबीसी प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात की थी। उन्होंने एक बाकायदा घोषणा पत्र जारी किया था। वो अलग बात है, उसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला उनको, लेकिन उनका एजेंडा तो है, और ये उसी की दिशा में एक कदम था। इसमें ओबीसी को जोड़ा गया, वो उसी बिहार में जो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो जोड़ा था उसमें कि ओबीसी प्रोटेक्शन एक्ट हम लाएंगे, ये एक तरह से उसी का एक पायलट प्रोजेक्ट आप मान सकते हैं, ओबीसी को इसमें जोड़कर। ओबीसी में ये जरूर है, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो अभी द्विवेदी जी भी कहते हैं, ओबीसी में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका उत्पीड़न वैसे नहीं होता, जैसे यादवों की बात की गई, या गुजर, ये सशक्त समाज है, कुर्मी हो गए, ये खेतिहर समाज है,
सशक्त समाज है इनका आमतौर पर। लेकिन जो छोटे ओबीसी हैं, जो छोटी जातियां, नाई हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, इस तरह के जो कुम्हार हैं, काची हैं, सब्जी मतलब जो ये, इनका तो उत्पीड़न वैसे ही होता है इनके जातीय आधार पर जैसे दलितों का होता है। इनमें और दलितों के रहन सहन और थोड़ा ही फर्क है। इनको ये टचेबल हैं, वो अनटचेबल दलित माने। तो मैंने जोगेन जी से ही पूछा, ओबीसी एससी एसटी का शोषण नहीं करता है क्या? नहीं करता है। तो करता है तो इन एक्ट्स में ये क्यों नहीं, उसका तो कोई प्रावधान ही नहीं है भाई। तो दलित एक्ट में भी प्रावधान है। दलित एक्ट तो योगेंद्र जी ने जवाब तो दिया कि दलितों में भी तो आम जातियां हैं। हाँ। दलितों में भी डॉक्टर सतीश प्रकाश जी तो बताएंगे इस बात को। नहीं, मैं चलिए एक बार जो बड़ी जातियां हैं, जो विनोद जी, उच्च जातियां हैं, दलितों की जो उच्च जातियां हैं, हाँ। वो अपने से नीची जातियों के साथ जो है रोटी बेटी संबंध नहीं रखती। मैं कह रहा हूं, मैं एक बार को ये मान भी लूं चलिए कि अगर जनरल कास्ट के साथ जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं होता, कोई टिप्पणियां नहीं की जाती और शोषण नहीं होता, मान लिया मैंने, चलिए। लेकिन एससी एसटी के लोग तो खुल के कहते हैं कि ओबीसी वाले भी करते हैं हमारा शोषण। तो अगर मान लीजिए कैंपस में कुछ ऐसा हुआ जहां ओबीसी वाले किसी छात्र ने एससी एसटी छात्र वाले को कुछ कह दिया, तो वो तो आएगा इसमें। कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा। एससी एसटी तो है ना, कवर्ड है ना इसमें। पर ओबीसी तो उधर है। उससे क्या हुआ? उसमें ये थोड़ी लिखा हुआ कि ओबीसी आएगा तो उसको उस पर कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। ये खाली जनरल के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। उसमें तो चूंकि एससी एसटी कवर्ड है उसमें। अच्छा। और अगर एससी एसटी के खिलाफ कोई ओबीसी वाला जाति उत्पीड़न करता है उस आधार पर, तो वो भी उसमें आएगा। वो जाके और कमेटी में अगर किसी जाएगा। जनरल कास्ट के बच्चे के खिलाफ कुछ हुआ तो विनोद जी? जनरल कास्ट के बच्चे के तो उससे कानून तो है ना। जो जाति, जो सामाजिक विभाजन और सामाजिक तनाव फैलाने के कानून है, जिसमें किसी को भी उठाकबंद किया जा सकता है कि दो समाजों के बीच में आप तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो मतलब कानून तो वो भी है ना। मतलब जनरल कास्ट के हिसाब से तो दलित एक्ट भी आप वो कर दीजिए Okay. कि अगर किसी जनरल पर जो है वो हो गया, गांव में मान लीजिए किसी ब्राह्मण को गाली दे दी किसी ने, तो उसमें क्या होगा? तो Okay, दलित एक्ट इसीलिए आया था ना। मतलब जनरल कास्ट के बच्चे के खिलाफ कुछ होता है तो वो पुलिस में जाए, बिल्कुल जाए। और एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ कुछ होता है तो वो कॉलेज देखे पहले। नियम तो यही कह रहा है। ओके, नियम राकेश। तो यही कह रहा है। हाँ, नियम राकेश के हिसाब से तो यही है। हाँ, राकेश जी पहले राकेश जी आप संतुष्ट हैं? नहीं, राकेश जी बिल्कुल संतुष्ट राकेश नहीं जी, होंगे। और विनोद जी की बातों से आप नहीं, सहमत सुप्रीम हैं? कोर्ट के फैसले संतुष्ट होंगे, मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे।